हेलो एवरीवन, दिस इज शालू मेरोठाई। वेलकम टू योर स्टडी विद शालू। हम पढ़ेंगे संसद के सदनों के बारे में, जिसमें उच्च सदन आता है राज्यसभा, द अपर हाउस, बड़ा सदन राज्यसभा। ठीक है, पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सेनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? 1951 में, 1952 में, 1953 में या फिर 1954 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1954। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कर दिया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा है, उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250, 260, 270 या फिर 280? तो राइट आंसर क्या होगा? 250। अधिकतम 250 राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, 238, 245 या फिर 248? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 245। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन राज्यसभा एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन, अस्थायी सदन, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता? ऑप्शन ए, स्थायी सदन, राइट आंसर। अगला 7th नंबर का क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या ऑप्शन डी, बी और सी? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। 8वां क्वेश्चन है राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने का क्या कारण है? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1 अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर सदस्यों का 5वां भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है, या सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है? इसमें ऑप्शन ए राइट है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। 9वां क्वेश्चन राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, सभापति, निर्वाचन आयोग या फिर प्रधानमंत्री? इसमें
ऑप्शन सी राइट है। निर्वाचन आयोग राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। 10वां क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा या फिर लोकसभा द्वारा? इसमें राइट है ऑप्शन ए, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? इसमें राइट है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 12वां। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया है? 9 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, या राज्य का क्षेत्रफल और राज्य की जनसंख्या दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, राज्य की जनसंख्या। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 6ठी अनुसूची? ऑप्शन बी, 4थी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति या फिर विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष? ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? जब राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष? ऑप्शन बी, 6 माह। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 1947, 1950, 1951 या फिर 1952? ऑप्शन डी, 1952 इज करेक्ट। अगला 21वें नंबर का क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार ना उपराष्ट्रपति को प्राप्त है, ना राष्ट्रपति को, ना उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य या वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऑप्शन डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन राज्यसभा का एकांतक शक्ति के अंतर्गत भारतीय सेवाओं एकांतक शक्ति के अंतर्गत आता है? निम्नांकित में कौन राज्यसभा का एकांतक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या अपने सभापति को अपदस्थ करना। ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा या ओनली राज्यसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा। ऑप्शन सी, ओनली राज्यसभा द्वारा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर या फिर 40 दिन के अंदर। ऑप्शन बी, 14 दिन के अंदर। ठीक है, कि अगर 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा धन विधेयक के ऊपर अपने विचार नहीं रखती है या उसे पारित नहीं करती है तो उसे लोकसभा के द्वारा पारित होने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। ऑप्शन बी, आयरलैंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का, ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? 10, 12, 14 या फिर 16। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, 12। ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है जो साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान में कोई विशेष योगदान रखता हो या कोई विशेष कार्य किया हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरुदत्त। ऑप्शन ए, पृथ्वीराज कपूर। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। ऑप्शन ए, नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? पीजे कुरियन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या एम हामिद अंसारी। ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति राव, पीजे कुरियन, नजमा हेपतुल्ला, हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन ए एस वी कृष्णमूर्ति राव। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी में से किसी का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। 35वें नंबर का क्वेश्चन आता है, इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पीजे कुरियन, वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, आपके लिए एक मोटिवेशन है, गो अप एंड नेवर स्टॉप, लेट्स ब्रेक द डाउट। अगला है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, या उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है, या उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। ठीक है, ये रहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित की। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। ये ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। थैंक यू।